तो दोस्तों आज है 28 मई और आज के दिन एक महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था। आज 143 साल हो गए और 143वीं ये उनकी जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में उनको मेरी तरफ से और आपकी तरफ से सादर नमन। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हर बार और बार बार विनायक दामोदर सावरकर वीर सावरकर जी को कोसते रहते और उनके बारे में कुछ भी बोलते रहते और बहुत सारे ऐसे उनके वक्तव्य है कि माफी वीर वगैरह वगैरह इतने सारे उनके वक्तव्य है। लेकिन ये लोग इतना ज्यादा उनका विरोध क्यों करते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विनायक दामोदर सावरकर जी का योगदान क्या था हमारे इतिहास में और क्या ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सभी को हमको पता है कि उन्होंने क्या कुछ किया था, लेकिन जब कोई हमें पूछे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि याद नहीं रहता। तो मैं आपको बताता हूँ विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म भगूर नासिक में, एक नासिक के पास एक जगह है भगूर करके, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके माँ बाप ने उनको इतनी ज्यादा अच्छी उनकी घर की स्थिति नहीं थी, फिर भी उन्हें अच्छे से पढ़ाया। उनके जो बड़े भाई थे बाबा सावरकर, उन्होंने भी जब उनके माँ बाप की जल्दी मौत हो गई उसके बाद उन्होंने उनको संभाला और वो कुल 4 भाई बहन थे, एक बहन थी और सावरकर जी के अलावा 2 भाई थे। और जब उनकी माँ बाप की डेथ हुई तो उसके बाद बाबा सावरकर जी ने, यानी कि उनके सावरकर जी के बड़े बंधु ने उनको संभाला और पूरा ही परिवार उन्होंने संभाला। उसके बाद वो शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां पे उन्होंने जो इंडिया हाउस है वहां पे वो जाके रहे और वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी साहित्य है वो उन्होंने फैलाने में मदद की। उसके बाद वहां पे जो छात्र पढ़ने के लिए आए थे उन सभी को एकत्रित करने का काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने वहां से वो जो अपना लड़ा है, वो जो अपनी जो प्रतिक्रिया है वो देनी शुरू की इंग्लैंड से। इसके कारण उनको अंडमान के सेलुलर जेल में 2 आजीवन कारावास की सजा हुई। कितनी? 2। वहीं पे उन्होंने जो 1857 का जो स्वतंत्र समर है उसको वो लिखा, क्योंकि जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी इंडिया में हुआ था उसको उन्होंने एक स्वतंत्र समर यानी कि एक लड़ाई का ये तो उन्होंने ये नाम दिया विनायक दामोदर सावरकर। उसके बाद उन्होंने जो भी समाज में कुरीतियां थी, जो भी अस्पृश्यता थी, सभी जातियां समान है, सभी को मंदिरों में प्रवेश मिले और जो अस्पृश्यता है, भेदभाव है वो खत्म हो, इसलिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो उनका साहित्य था, कई कविताएं लिखी उन्होंने, कई लेख लिखे उनकी बहुत सारी जो किताबें हैं हिंदुत्व, उनमें से एक मेजर किताब है, उसमें उन्होंने बताया कि हिंदुत्व असल में है क्या। इसके अलावा उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई, उनके जो बड़े बंधु थे उनको भी जेल हुई और बहुत सारी यातनाएं उन्होंने, उनके परिवार ने झेली और अंतिम दिनों में उनको अंग्रेजों ने जो लिख रखा था वो निगरानी में रखा था रत्नागिरी में। यानी कि एक बंदा जब से उसको समझ में आने लगा, जब से वो बड़ा हुआ, तब से उसकी जीवन में यातनाएं रही। इतना सारा कुछ उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया। लेकिन आज जब ये कांग्रेस पार्टी और जो राहुल गांधी ये लोग उनको अच्छा कहने की तो छोड़ो, लेकिन हर बार उनको बोलते रहते, असल में उनका प्रॉब्लम है क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी इस वजह से सावरकर जी का विरोध करती है क्योंकि उनकी जो विचारधारा है हिंदुत्व, और असल में कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म में विश्वास रखती है। इस वजह से उनको ज्यादा विरोध करते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने जो लेटर लिखे थे, माफी के पत्र, उसमें इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्होंने माफी मांगी थी, इस वजह से हम उनको बोलते हैं। और जो सावरकर जी का पक्ष रखते यानी कि हमारे जैसे लोग, वो बोलते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने चिट्ठियां सिर्फ इसीलिए लिखी थी क्योंकि बाहर आके कुछ और अच्छा और कुछ नया कर सके ताकि भारत को जल्दी से जल्दी आजादी मिले। दूसरी चीज ये है कि इन सेकुलर पार्टियों का ये है, उनका जो वोट बेस है, वोट बैंक है, वो है सेकुलरिज्म पे आधार पे। और हिंदुत्व की जो पराकाष्ठा है सावरकर जी, इनके जो विचार है वो उनको सूट नहीं करते। दूसरी चीज, महात्मा गांधी के जो उनको गोलियां मारी गई थी, उनका जो केस था उसमें भी सावरकर जी का नाम आया था। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया था एविडेंस की वजह पे, लेकिन वहां पे भी उस केस में भी उनका कुछ योगदान नहीं था, सिर्फ कुछ राजनीतिक क्लेश के कारण उनको उसमें घसीटा गया था। इस महान क्रांतिकारी को जो लोग माफीवीर बोलते हैं उनको भी ये जानना चाहिए कि जो उन्होंने किया है वो तुम्हारी आने वाली 7 पुश्तें भी नहीं कर सकती। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को मेरा प्रणाम है और एकदम दिल की गहराई से प्रणाम है। जय हिंद, जय भारत।